बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर पर हमला जारी, एक और इस्कॉन मंदिर पर हुई आगजनी। ढाका में बीती रात उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर में लगाई आग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। भारतीयों पर हमले और हत्या की धमकी दी गई। प्रदर्शन में आईसिस के झंडे लहराए गए। दिल्ली के शादरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की है। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। लखनऊ में गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 5.5 करोड़ की चरस के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 144 की एक रिहायशी सोसाइटी में करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे पति पत्नी। लोगों ने लोहे की रॉड से लिफ्ट खोलकर फंसे लोगों को बाहर निकाला। यूपी के बाराबंकी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। होटल में भी लगाई गई आग। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छात्र ने गोली मारकर प्रिंसिपल की हत्या कर दी। प्रिंसिपल से डांट सुनने के बाद स्कूल में कट्टा लेकर गया था छात्र। यूपी के गोरखपुर में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में हुए सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों का इलाज करवाने के दिए दिशा निर्देश। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में ड्राइवर की मौत, दूसरा शख्स हुआ घायल। बिहार के भोजपुर में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 15 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैंक मैनेजर की मिलीभगत से 9,50,000 रुपए की धांधली का मामला सामने आया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में उत्पीड़न के तंग आकर ससुराल वालों के खिलाफ धरने पर बैठी महिला। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में चलती कार में लगी आग। हादसे के बाद कार में लॉक हो गया ड्राइवर। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। यूपी के हरदोई में बदमाशों में रिटायर्ड टीचर के गले से छीनी चेन। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पीलीभीत में लाउडस्पीकर पर प्रशासन की सख्ती। विशेष अभियान के तहत धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लगे 133 लाउडस्पीकर्स को हटाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। बिहार के दरभंगा में विवाह पंचमी के मौके पर राम विवाह झांकी पर पथराव। मस्जिद के पास से गुजर रही यात्रा पर विवाद के बाद पत्थरबाजी की गई। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन है जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध। बांग्लादेश के पीएम का फूका गया पुतला। 101 किसानों का जत्था रविवार को करेगा दिल्ली कूच। दिल्ली आ रहे किसानों को बुलाया गया वापस। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं के अलग अलग स्वर। पंडेर ने सरकार से बातचीत की इच्छा जताई। चनूनी बोले, बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान। कहा किसानों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा किसान अपना दर्द व्यक्त करने दिल्ली जाना चाहते हैं, उन पर सख्ती करना निंदनीय है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा क्या किसान उग्रवादी आतंकी हैं जो अपनी बात करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे का नारा दिया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली धमकी। फोन पर मैसेज भेजकर मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। मैसेज के आखिरी में लिखा गया लाल सलाम। आज से विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी औपचारिक रूप से फूकेगी चुनावी बिगुल। कैंप ऑफिस के उद्घाटन के बाद संकल्प पत्र के लिए नेता जानेंगे लोगों की राय। दिल्ली बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का संकल्प पत्र को लेकर बड़ा बयान। कहा बीजेपी अपने मन से नहीं बनाती है मैनिफेस्टो, लोगों की राय लेकर तैयार होता है संकल्प पत्र। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंद्रपुरी इलाके में पदयात्रा की है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले केजरीवाल झूठ बोलने में सबको पीछे छोड़ चुके हैं। मोदी कैबिनेट में देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी। यूपी में 5, उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा मुस्लिम समाज को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा आदेश। अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर न्यूज 18 इंडिया पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था लेकिन वो इसे एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। मैं अलायंस का नेतृत्व नहीं कर रही हूं। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ हाईवे और लम्ही गांव का निरीक्षण किया है। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए।
तमिलनाडु की मदद के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की 944 करोड़ की राशि। फेंगल तूफान ने तमिलनाडु में मचाई थी भारी तबाही। बेनामी संपत्ति मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत। आईटी ने जब्त की संपत्ति को रिलीज किया। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने जारी किया नोटिस। प्री परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का ऐलान किया। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के विरोध प्रदर्शन के पीछे प्रशासन का छात्रों को गुमराह करने का आरोप। आरोपी छात्र नेता दिलीप को भेजा जाएगा जेल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान। कहा, परीक्षा के विरुद्ध फैलाया गया भ्रम, छात्रों को भड़काने का हुआ प्रयास। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा, जिस प्रकार नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए उसी प्रकार सभी रिटायर्ड अधिकारियों को प्रमुख पद पर बैठा दिया गया है। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा ग्रुप के 10 गुर्गे गिरफ्तार किया है। हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भटिंडा जेल में बंद जोकर नाम का बदमाश ऑपरेट कर रहा था। पूछताछ में पुलिस को मिली बिश्नोई गैंग से जुड़ी कई जानकारियां। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्टर से मांगी गई थी रंगदारी। कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। कनाडा पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस का दर्ज किया मामला। सागर में बीजेपी नेता ने 1 दर्जन साथियों के साथ मैरिज गार्डन मालिक के साथ की मारपीट। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी नेता पर मामला दर्ज हुआ। आज कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। कुंभ के लिए पंचायती अखाड़ा मां निर्वाणी के संत पहुंचे। संगम रेती अखाड़ा क्षेत्र में किया गया भूमि पूजन। प्रयागराज में जोर शोर से की जा रही है महाकुंभ की तैयारियां। चेंजिंग रूम और श्रद्धालुओं के बैठने की जगह को जोड़ने के लिए लगाई जा रही है फ्लोटिंग जेटी। वाराणसी में जनवरी में शुरू होगा रोपवे का ट्रायल। स्विट्जरलैंड में पहुंची स्पेशल टीम प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुए का एक शावक। इलाज के दौरान शावक की मौत हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित किया गया। पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली के परिवार की जमीन पर बनी थी मस्जिद। वाराणसी में उत्तर प्रदेश कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर छात्रों ने जताया विरोध। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। 6 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने फिर अलापा बाबरी मस्जिद का राग। कहा, हमें भीख में कोई चीज नहीं चाहिए, हमारा जो है हमें दे दो। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बड़ा बयान। कहा, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वालों का और बांग्लादेश में हिंसा कर रहे लोगों का डीएनए एक। मध्य प्रदेश के रतलाम में नाबालिग ने की 3 मुस्लिम बच्चों की पिटाई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। रतलाम में बच्चों की पिटाई मामले में ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, आरोपियों में वो सारे गुण हैं जो एक बीजेपी के भावी नेता में होने चाहिए। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की दिल्ली पुलिस को मिली 7 दिनों की रिमांड। मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस रिमांड मंजूर की। मालेगांव वोट जिहाद फंडिंग मामले में ईडी ने अहमदाबाद और मुंबई में छापेमारी की है। कई करोड़ के बेनामी लेन देन की जानकारी मिली है। बीजेपी ने साधा निशाना। चित्तौड़गढ़ में कृष्णदाम सावलिया सेठ के खजाने में रिकॉर्ड इजाफा। अब तक करीब 35 करोड़ की हुई गिनती। 2.5 किलो सोना, 58 किलो के चांदी के आभूषण भी भक्तों ने दान दिए हैं। सोनपुर मेले में आया दिल्ली 6 फिल्म वाला कबूतर देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। 3000 से 3500 रुपए तक लगाई गई कीमत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिव्यांग शख्स ने व्हील चेयर पर बैठकर की बंजी जंपिंग। 117 मीटर ऊंची बंजी जंपिंग का वीडियो वायरल हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को करेंगे बांग्लादेश की यात्रा। बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करेंगे। 10 दिसंबर को बांग्लादेश दूतावास के बाहर होगा बड़ा प्रोटेस्ट। 200 से ज्यादा समूह समितियां लेंगी हिस्सा। बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी ने भी बांग्लादेश की हिंसा पर जताया अफसोस। कहा, हिंदुओं पर अच्छी बात नहीं। चिन्मयदास मसले पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, भारत को उम्मीद है कि लीगल प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। बांग्लादेश मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। एक है तो नेक है। बांग्लादेश में चिन्मयदास केस को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये बीजेपी का नहीं बल्कि हिंदुओं का प्रदर्शन है। पाकिस्तान में फिर देखा मसूद अजहर। कश्मीर पर उगला जहर। भारत ने कहा, मसूद अजहर यूएन घोषित आतंकवादी है, सख्त कार्रवाई हो। सीरिया में 2 बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा। राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं लड़ाके। सेना ने रोकने के लिए हाईवे को बम से उड़ा दिया। जॉर्जिया की राजधानी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया आंसू गैस का इस्तेमाल। सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे थे लोग। जामा मस्जिद में नमाज के दौरान रो पड़े इमाम बुखारी। रोते हुए किया गाजा का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुसलमानों से बात करने की अपील।
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ प्रजाति का गोल्डन टाइगर। 10,000 में एक बाघ होता है गोल्डन टाइगर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में देर रात महिला को उठाकर ले गया तेंदुआ। अगले दिन जंगलों में मिली महिला की लाश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मध्य प्रदेश के विदिशा में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय की मांग, बांग्लादेश पर कार्रवाई करे भारत।